ऊषा, एक अच्छी खबर है क्या? ऊषा ने पूछा। मैंने अपनी बेटी कोमल का रिश्ता पक्का कर दिया है। अभी वह 13 साल की ही तो है। चुप रह, ज्यादा जबान न चलाया कर। एक एक करके पांच पांच बेटियां पैदा कर दी है और अब मुझे कानून पढ़ा रही है। कैलाश अपने भतीजे मोहन के लिए अपनी कोमल का हाथ मांग रहे थे। मैंने हाँ कर दी। शाम को 4-5 लोग रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे। कोमल को तैयार कर देना। यह पकड़ मिठाई का डब्बा। कैसी बात कर रहे हैं कोमल के बापू? कहाँ हमारी नाजुक सी बेटी और कहाँ तुम्हारी उम्र का दुहाजू मोहन। बस अब आगे जवान मत खोलना। आदमी की उम्र नहीं देखी जाती है, उसकी कमाई देखी जाती है। दिल्ली में तुम्हारी बेटी राज करेगी। खाना अच्छी तरह बनाना, कुछ गड़बड़ मत करना। मोहन वहाँ टैक्सी चलाता है। 500 रुपये तो रोज के आसानी से आ जाते हैं, बता रहा था। शाम को मोहन अपने चाचा चाची को लेकर आया। लाल चमकीली गढ़ी हुई साड़ी, पायल, चूड़ी और सोने की अंगूठी पहनाकर कोमल की शादी पक्की कर दी। ढोलक पर गीत गाए गए। खाना पीना और रात में शराब का पीना पिलाना भी हुआ। कोमल के लिए शादी का मतलब केवल सजना संवरना, बढ़िया साड़ी, चूड़ी, पायल, महावर, बिंदी और लिपस्टिक था। उसकी निगाहें तो उस सामान से हटकर मोहन की तरफ गए ही नहीं। अम्मा आंसुओं से रोए जा रही थी। बापू गाली देकर बोल रहे थे, अब शगुन मना रही है रो रो कर। कोमल तो अपनी शादी के बाद दिल्ली जाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। उसने जल्दी जल्दी चूड़ियां पहन ली। पाउडर और लिपस्टिक लगाकर वह खुद को बार बार आईने में देख रही थी। तभी कोमल की सहेलियां मोना और नीलम आ गई और उसकी साड़ी, पायल और अंगूठी को लालची निगाहों से छू छू कर देखने लगी। उन लोगों की निगाहों में उसके लिए जलन थी। क्यारी कोमल, अब तू दिल्ली में रहेगी और नहीं तो क्या मैं वहाँ फिल्म देखने जाऊंगी। कोमल दिन रात दिल्ली नगरी के ख्वाबों में खोई रहती। कैसा होगा दिल्ली शहर? वह तो कभी रेलगाड़ी में भी नहीं बैठी थी, कभी गांव से बाहर ही नहीं गई थी। यहाँ तो उसे 2-4 दिन के बाद भूखे पेट सोना पड़ता था। बापू को मजदूरी नहीं मिलती तो रोटी कैसे पकती, या वह शराब पीकर आते तो अम्मा को मारते और गाली देते थे। रोते रोते वह डर के मारे कोने में दुबक कर सो जाती। कोमल रंग बिरंगे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसके मन में ख्याल यह आया कि कहीं मोहन भी नशा करके उसे पीटेगा तो नहीं। लेकिन सुखद भविष्य के बारे में सोचकर उसका मन बोला, नहीं नहीं। एक दिन शाम को कोमल अपनी सहेली मोना के पास जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वह घबराकर चिल्ला पड़ी तो उसने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। मोहन को पहचानकर कोमल शर्मा गई थी। गोरा चिट्टा मोहन उसे अच्छा लगा था। टी शर्ट और पैंट पहना हुआ, हाथ में घड़ी बांधे हुए वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 10 दिन के बाद ही कोमल ब्याह करके मोहन के साथ दिल्ली आ गई थी। वह आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंची ऊंची इमारतों पर सजी हुई रंग बिरंगी रोशनियों को देखकर हैरानी से भर उठी थी। अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने संजोए हुए कोमल अपने घर पहुंची थी। वहां सासू माँ ने उसका आरती करके स्वागत किया था। कोमल की बहू तो सुंदर है लेकिन उम्र में अभी छोटी है, किसी ने कहा। आसपास की औरतें बच्ची कोमल को झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। सासू माँ ने उसे खाने के लिए पूरी सब्जी और खीर दी थी। कोमल को तो शादी बड़ा फायदे का सौदा समझ में आ रहा था। बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, सजना संवरना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन रात में जब मोहन ने उसके तन को घायल किया तो उसका मन भी घायल हो उठा था। वह तड़प कर चीख उठी थी और सासू माँ के आंचल में आकर दुबक गई थी। अगली सुबह कोमल देर तक सोती रही थी। जब उसकी आंखें खुली थी तो दिन चढ़ आया था। सासू माँ मोहन को धीरे धीरे कुछ समझा रही थी। मोहन को देखते ही कोमल डर के मारे कांप उठी थी। रात की बातों को याद करके वह घबरा उठी थी। मोहन अपने काम पर चला गया। सासू माँ ने उसके लिए पराठा बनाया था। फिर उसे प्यार से समझाने लगी थी कि शादी का मतलब ही यही होता है, इसलिए मोहन से डरो नहीं, वह तुम्हारा पति है। मोहन शाम को घर लौट आया तो कोमल के लिए रसगुल्ले लेकर आया। उसने आहिस्ता से कोमल की हथेली को चूम लिया था। धीरे धीरे कोमल को मोहन अच्छा लगने लगा था। उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ से उसके मन में गुदगुदी हो उठती थी। वह रोज ही उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। सासू माँ भी काम पर चली जाती थी। वे घर का काम करती थी। झाड़ू बुहारू, बर्तन, कपड़ा, सब काम उसके लिए नया नहीं था। एक दिन सुबह ही मोहन ने कोमल को कह दिया कि शाम को तैयार रहना, आज तुझे घुमाने ले जाऊंगा। कोमल सुबह से ही बहुत खुश थी। मोहन उसे अपनी ऑटो रिक्शा में बिठा कर ले गया।
वहाँ लोगों की भीड़ देख ऐसा लग रहा था कि जैसे मेला लगा हो। वहाँ कोमल बर्फ का गोला खाकर बहुत खुश हुई थी। सब तरफ लोग कुछ कुछ खा पी रहे थे। मोहन ने उसे ठंडी बोतल पिलाई, गोलगप्पे खिलाए। वे दोनों घंटों घूमते रहे थे। मोहन उसकी हथेलियों को पकड़कर बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा था। कोमल सज धज कर अपने आप को महारानी से कम नहीं समझती थी। अब वह मोहन के लौटने का इंतजार करती, क्योंकि उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ उसे अच्छी लगती थी। यहाँ पर कोमल के घर में गैस का चूल्हा था, टेलीविज़न था और पानी ठंडा करने वाली मशीन भी थी। गाँव में तो लकड़ी जलाकर रोटी बनाती तो धुएँ के मारे रोते-रोते उसकी आँखें लाल हो जाती थी। जब कोमल को अपनी अम्मा की याद आती तो मोहन अपने फ़ोन से बात करवा देता था। फिर कोमल पेट से हो गई थी। सासू माँ भी खुश थी और मोहन भी बहुत खुश था। वह उसके इर्द-गिर्द घूमता रहता, कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता, कभी उसे फ़िल्म दिखाने ले जाता, कभी बाज़ार ले जाता। वह बहुत खुश थी। सासू माँ भी कोठी से उसके खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर ले आती। मोहन की एक बात से कोमल को गुस्सा आता था कि वह उसे किसी से बात करते हुए नहीं देख पाता था। वह कहीं भी किसी औरत से भी बात करे तो वह नाराज़ हो जाता था। कोमल ने परेशान होकर एक दिन सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि मोहन की पहली बीवी किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर उसके साथ भाग गई थी, इसलिए वह हर समय उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। समय आने पर कोमल छोटी सी उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बन गई। अस्पताल में ऑपरेशन और दवा में काफ़ी खर्च आया। दो नन्हे बच्चों के दूध, दवा, डॉक्टर, रोज के खर्चे बहुत बढ़ गए। वह बच्चों के साथ ज़्यादा बिजी रहती, कमजोरी के चलते जल्दी थक जाती थी। अब वह मोहन की ओर ध्यान नहीं दे पाती थी। वह बात-बात पर चिड़चिड़ाने लगा था। कोमल समझ गई थी कि मोहन शराब पीकर आने लगा है, क्योंकि वह उसके साथ भी जब जाता था तो कुछ चुपचाप से पीकर आता था। जब वह पूछती तो कह देता था कि वह उसकी ताकत की दवा है, लेकिन कोमल जानती थी कि मोहन शराब पीता है क्योंकि नशा करने के बाद वह जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता था। और अब जबकि वह बच्चों के चलते उसके काबू में नहीं आती तो वह गाली-गलौज और उसके कुछ बोलने पर पिटाई करने के लिए हाथ उठाने लगा था। कोमल के सपने और खुशियाँ दफन होने लगी थी। एक तरफ दो नन्हे बच्चों तो दूसरी तरफ मोहन का रोज-रोज नशा करना। वह कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। पैसों की तंगी होने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। लड़ाई झगड़ा, कलह, गाली-गलौज और मारपीट रोज की कहानी हो गई थी। एक दिन मोहन नशा करके घर आया तो सासू माँ ने उसे डाँटा। उसने बिगड़ कर खाने की थाली उठाकर फेंक दी और जब कोमल रोने लगी तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया था। आंसू बहाती है, मेरा पैसा है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। उस दिन कोमल को अपनी अम्मा की बहुत याद आई थी। वह तो कह भी नहीं सकती थी कि अम्मा के घर जाना है। वहाँ तो खाने का भी ठिकाना नहीं था। तकरीबन महीना भर हो गया था। मोहन दिन भर घर पर पड़ा रहता और चार समय खाना मांगता। काम पर क्यों नहीं जाता है? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नशा करने के समय तबीयत ठीक हो जाती है। एक पैसा दे नहीं रहे हो। चार समय रोटी खाने को चाहिए। कहाँ से आएगी रोटी? मेरी रोटी गिनती है। तेरे चलते ही मैं बर्बाद हो गया। बैंक वालों की किस्त नहीं दे पाया तो वे लोग मेरा ऑटो रिक्शा उठा कर ले गए। तुझे खुश करने के लिए कभी सिनेमा ले जाता तो कभी आइसक्रीम खिलाता। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से चला गया था। बच्चे 5 साल के हो गए थे, उन्हें स्कूल भेजना था। कोमल ने मन ही मन काम करने का निश्चय कर लिया। अब वह मोहन की एक भी ना सुनेगी। अगले दिन से ही सोसाइटी में उसे दो घरों में काम मिल गया था। एक अंकल तो बुजुर्ग थे, वे घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके यहाँ उसे खाना, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा सब करना था। उन्होंने 8,000 रुपये महीना देने को बोला तो उसकी तो बाँछें खिल गई। इसी तरह से 2 घरों में और उसे काम मिल गया। दिल्ली के छोटे-छोटे घर, साफ-सुथरे, उन घरों में काम करने में उसे मज़ा आता। अब कोमल जितनी देर घर से बाहर रहती, वहाँ के झंझट और कलह-कलेश से दूर रहती। वहाँ जाकर मैडम सुनीता के 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। उनको देखकर उसे अपने फटे हाल बच्चे आंखों के सामने घूम जाते, लेकिन कोमल चुपचाप अपना काम करती थी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, वह चौंक उठी थी। तुम तो लड़की सी लगती हो, तुम्हारे बच्चे हैं? उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी। मैडम सुनीता ने अपने कई सूट निकाल कर
दे दिए थे। जब बच्चे की बात सुनी तो बच्चे के भी कपड़े दे दिए। अंकल के यहाँ से खाना तय था, वह उसके बच्चे के काम आता। महीने भर में ही कोमल की हालत सुधर गई। अब उसने मोहन की फ़िक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया। उन दोनों के बीच अब बस एक ही रिश्ता बचा था। वह नशे में उस पे टूट पड़ता और अपनी भूख मिटाकर बेहोशी की नींद सो जाता। उसके मन के कोने में मोहन के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी। मोहन का शराब का चस्का इतना बढ़ गया था कि बक्से, अलमारी में उसका छिपाया हुआ पैसा सब चुरा कर ले गया। कोमल ने तकिए के अंदर अपनी सोने की अंगूठी और पायल छिपाकर सिल दी थी। वह भी नशे के लिए मोहन चुरा कर ले गया था। शराब के नशे में मोहन कभी नाली में पड़ा मिलता तो कभी ठेके पर। जब चौल वाले कोमल को खबर करते तो वह पकड़ कर ले आती, लेकिन अब जब वह गाली देता तो वह भी चार सुनाती। अगर मारने को वह हाथ उठाता तो वह भी जो हाथ में आता उठाकर मार देती। जिस दिन कोमल को पता लगा कि वह उसकी अंगूठी, रुपए, पायल चुरा ले गया है, उस दिन उसने उसे चुन-चुन कर गाली दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैडम सुनीता बैंक में काम करती थी। उन्होंने कोमल का अकाउंट बैंक में खुलवा दिया। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके अलावा कपड़े, त्योहार वगैरह अलग मिल जाते थे। अब वह मोहन से नहीं डरती थी और ना ही उसकी परवाह करती थी। सोसाइटी में दूसरी बाइयों के साथ खूब बातें होती, सबकी एक ही परेशानी रहती, लेकिन आपस में हंसी मजाक करके सब अपना दिल हल्का कर लेती थी। वहीं पर कोमल की मुलाकात श्याम से हुई थी। वो वहाँ पर प्लम्बर था। छोटी सी आपसी मुस्कान दोस्ती में बदल गई थी। क्या बात है, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, श्याम बोला। कोमल मुस्कुराकर शर्मा गई। अभी वह 22-23 साल की ही तो थी। उसके मन में भी तो अरमान थे। इधर मोहन की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। वह उसके लिए दवा ले आती, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोमल और सासू माँ दोनों मिलकर मोहन को नशा मुक्ति सेंटर ले गई। श्याम ने बताया था कि पहले वह भी शराब पीने लगा था, लेकिन वहाँ से इलाज कराकर ठीक हो गया। मोहन भी वहाँ भर्ती रहा। उसका नशा छूट भी गया था, लेकिन वहाँ से लौटकर आते ही उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। कोमल मोहन की हरकतों से तंग हो चुकी थी, इसलिए वह अपने काम पर खूब सज-धज कर जाती। श्याम उसके लिए चूड़ी ले आया। वह पहनकर अपने हाथों को निहारती हुई निकल रही थी, तभी मोहन गाली देते हुए चिल्लाया, काम पर जाती है कि अपने यार से मिलने जाती है, ऐसे सज-धज कर निकलती है जैसे मेला देखने जा रही हो। काहे गाली दे रहे हो? मुझे भर-भर हाथ चूड़ी अच्छी लगती है तो पहनती हूँ, काहे को गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे नाम की ही तो चूड़ी पहनती हूँ। इतना कहकर कोमल जल्दी-जल्दी अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ी थी। चौल में आते-जाते अशोक मिल जाता था। वह भी देवर बनकर उससे हँसी मज़ाक करता। पहले तो मोहन के डर से कोमल बाहर निकलती ही नहीं थी। अब वह आराम से उससे भी बात करती। भाभी जी बड़ी सुंदर लग रही हो, अशोक बोला। तारीफ भला किसे नहीं पसंद। वह मोहन के सामने भी कई बार उसके घर चाय पीने आ जाता। मोहन भैया बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी पत्नी मिली, घर भी संभाल रही है और बाहर भी। अशोक जब यह बोलता तब मोहन कुढ़ कर रह जाता। कोमल खूब सज धज कर अपने काम पर जाया करती, जो मोहन को बहुत नागवार गुजरता, लेकिन अब वह उसकी परवाह नहीं करती थी। दूसरा, वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था। मोहन अपनी अम्मा से चुपचाप पैसा लेता और शराब पी आता। अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। कोमल कभी डॉक्टर के हाथ जोड़ती तो अस्पताल भागती। उसे काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैडम से रोज़-रोज़ छुट्टी मांगती तो वे चार बातें सुनाती। इधर बच्चों की अलग स्कूल से शिकायत आई थी। कोमल तो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने श्याम के सामने अपनी समस्या रखी तो वह पढ़ाने को राजी हो गया। उसने पैसे की बात पूछी तो उसने मना कर दिया। श्याम रोज़ सुबह-सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। कभी वह तो कभी सासू माँ सुबह उसको चाय नाश्ता करवा देती। यह आपसी तालमेल अच्छा बन गया था। बच्चों के इम्तिहान में नंबर अच्छे आए तो उसका मन खुश हो गया था। मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह समझ रही थी कि अब मोहन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। एक दिन कोमल काम पर गई हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर खबर आई कि तेरा मोहन हिचकी ले रहा है। वह भागकर घर आई थी। पीछे-पीछे श्याम भी आ गया था। मोहन सच में इस दुनिया से विदा हो गया था। फिर शुरू हो गया चौल की
औरतों का जुड़ना, रिश्तेदारों का आना और रोना-धोना। सासू माँ पछाड़े खा रही थी। दोनों बच्चे भी पापा पापा कह रो रहे थे। सब कोमल से रोने को बोल रहे थे, लेकिन उसे रोना ही नहीं आ रहा था। कोई रोने को बोल रहा, कोई चूड़ी तोड़ रहा था, कोई मांग से सिंदूर पोंछ रहा था। कोमल मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों रोऊँ? चला गया तो अच्छा हुआ, मेरी जान का क्लेश चला गया। कभी चैन नहीं लेने दिया, कभी कोठी के अंकल के साथ नाम जोड़ देता, तो कभी श्याम तो कभी अशोक के साथ। जिससे भी मैं 2 पल बात करती, उसी के साथ रिश्ता जोड़ देता। गाली तो हर समय ज़बान पर रहती। मोहन की अर्थी उठानी थी, इसलिए पैसों की ज़रूरत थी। उसने सुनीता मैडम को फ़ोन करके बताया था कि उसका आदमी नहीं रहा है, इसलिए पैसे की ज़रूरत है। श्याम जाकर पैसे ले आया था। कोमल मन ही मन सोच रही थी, वाह रे पैसा! जब पैदा हुआ था तो ऑपरेशन, दवा के लिए पैसा चाहिए। इंसान की मौत हो गई है तो दाह संस्कार के लिए भी पैसा। मोहन की अर्थी सज चुकी थी। श्याम घर के सदस्य की तरह आगे बढ़कर सारे काम जिम्मेदारी से कर रहा था। सासू माँ और चौल की औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। 10वें दिन शांति पाठ होकर शुद्धि हो गई थी। अगली सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकलने लगी, वैसे ही सासू माँ उस पर चिल्ला उठी थी, कैसी लाज शर्म छोड़ दी है, शौक तो मना नहीं रही और देखो तो काम पर जा रही है। ऐसी बेशरम बेहया औरत तो देखी नहीं। बुआ ने नेहले पर दहला मारा था। कैसी सज के जा रही है, किसी के संग नैन मटक्का करती होगी। इसी बात से मोहन दुखी होकर शराब पीने लगा होगा। कोमल अब किसी की परवाह नहीं करती। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हाथों में भर भर चूड़ियां पहनती, पाउडर, लिपस्टिक और बालों में गजरा भी लगाती। देखने वाले उसे देखकर आह भरते, किस पर बिजली गिराने चल दी, अब तो मोहन भी नहीं रहा। किसके लिए यह साज श्रृंगार करती हो? मैं अपनी खुशी के लिए सजती हूँ। कोमल, कुछ तो डरो, विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई थी, पर वह अनसुनी करके चली जाती। श्याम उसके लिए झुमकी ले आया था, वह पहनने को बेचैन थी। उसने सासू माँ से कहा, मैडम ने दीपावली के लिए दी है, हाथ में पैसा रहता। कोमल तरह तरह की सजने संवरने की चीज़ें खरीदती और मैडम लोगों के कपड़े भी मिल जाते। उसे बचपन से कत्थई रंग के कपड़े पसंद थे। वह अब अपने सारे शौक पूरे कर रही थी। अब उसे ना तो सासू माँ के निर्देशों की परवाह थी और ना ही चौल वालों के तानों की। सासू माँ को मोहन का जाना और कोमल की मनमानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन वे रात में बाथरूम के लिए उठी तो गिर पड़ी। मालूम हुआ कि उन्हें अटैक आ गया है। रात में तो किसी तरह बच्चों की मदद से उन्हें चारपाई पर लिटा लिया, लेकिन सुबह जब डॉक्टर को बुलाकर श्याम लाया तो पता चला कि उसका आधा शरीर बेकार हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में श्याम कोमल की मदद को आगे आया था। वह भी परेशान था। सोसाइटी की नौकरी छूट गई थी, कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं था। उसने उसे अपने घर में रख लिया। वह दोनों बच्चों को पढ़ाता, घर के लिए साग सब्जी ले आता। सबसे ज़्यादा तो सासू माँ के काम में सहारा करता। कोमल को उसके रहने से सहूलियत हो गई थी। दोनों के बीच एक अनाम रिश्ता हो गया था। वह पढ़ा लिखा था, नौकरी छूटने के चलते वह ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। लोग तरह तरह की बातें बनाते। कोमल एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। एक दिन सासू माँ सोई तो सोई रह गई थी। खबर सुनते ही लोगों की भीड़ तरह तरह की कानाफूसी कर रही थी। सासू माँ के जाने का गम कोमल सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह रो रो कर बेहाल थी। श्याम ने ही आगे बढ़कर सारा काम किया था। रिश्तेदार चू चू कर रहे थे, यह कौन है? दूसरी बिरादरी का है, यह कोमल का नया खसम है। इसी के चक्कर में तो मोहन को नशे की लत लग गई थी और सास भी इसी गम में चली गई। कहते हुए रिश्ते की एक ननद रोने का नाटक कर रही थी। कोमल के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था। इतने दिन से सासू माँ खटिया पर सब काम कर रही थी, तो कोई नहीं आया पूछने को कि कोमल अम्मा को कैसे संभाल रही हो। श्याम ने उनकी सारी गंदगी साफ की। अम्मा तो उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती थी। आज सब बातें बनाने को खड़े हो गए। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। अब कोमल को किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। कई दिनों से श्याम अनमना सा रहता। वह देख रही थी कि वह बच्चों से भी बात नहीं करता। सुबह जल्दी चला आता और देर रात लौटता। क्यों श्याम, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं, मैं अपने लिए खोली ढूंढ रहा था, पास में मिल नहीं रही थी, इसलिए दूर पर ही लेना पड़ा। आज एडवांस दूंगा। क्यों, यहीं रहो, मुझे सहारा है। और बच्चों
के भी तो कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। लोगों की उल्टी-सीधी गंदी बातें सुन-सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब अम्मा भी नहीं रही, मेरा यहाँ क्या काम? लोगों का तो काम है कहना, आज एडवांस मत देना, शाम को बात करेंगे, कहकर कोमल अपने काम पर चली गई थी। श्याम अभी लौटा नहीं था, बच्चे सो गए थे। उसने सुहागिनों की तरह अपना 16 श्रृंगार किया था। वही लाल साड़ी पहन ली जो श्याम उसके लिए लाया था। श्रृंगार करके जब आईने में अपने अश्क को देखा तो अपनी सुंदरता पर वह खुद शर्मा उठी थी। तभी आहट हुई थी और श्याम उसको देखता ही रह गया था। कोमल ने कांपते हाथों से सिंदूर का डब्बा श्याम की ओर बढ़ा दिया। उस रात अनाम रिश्ते को एक नाम मिल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब